हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, 3-4 कुछ पार्ट्स होंगे, तो एक एक करके अपन देखेंगे। इस वीडियो में अपन सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपका दिया हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई एक प्लॉट है, एक जमीन है, वो रेक्टेंगल के शेप का है और इसका एरिया दिया हुआ है। इसका जो एरिया है ये 528 मीटर स्क्वायर, ये पूरा इसका एरिया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। आपको लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में रिलेशन बता दिया है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। आपको इसका लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। ठीक, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान दो तो यहां से आप आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो यहां पर आप देखो, हमें लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। ये गलती आपको नहीं करना है कि यहां पर आप लेंथ को x ले लो और y को ब्रेड्थ को y ले लो, क्योंकि यहां पर आपको क्या बोला है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकालना है। कई बार गलती ये कर देते हैं बच्चे एग्जाम के टाइम पे कि लेंथ को x ले लेते हैं, ब्रेड्थ को y ले लेते हैं और उसके बाद जब वो सॉल्व करने बैठते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनका बनता नहीं है। ठीक, क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आपके पास 2 वेरिएबल आ चुके होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पार्ट में बताया कि वेरिएबल एक ही होगा, उसके पावर अलग अलग होंगे। जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा इक्वेशन है। ठीक है, तो वेरिएबल एक ही होने का मतलब यह है कि आपको x और y अलग अलग नहीं लेना है, आपको x लेना है और उसके हिसाब से फिर इनका रिलेशन जैसा बताया हुआ क्वेश्चन में उसके हिसाब से आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखिए कैसे करना है। मैं पहले यहां पर ब्रेड्थ को अज्यूम कर लेता हूं। देखो, क्योंकि लेंथ को बोला है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ जितना होगा उससे डबल करके +1 करेंगे तो लेंथ मिल जाएगा। तो मैं ब्रेड्थ को अज्यूम कर लेता हूं। लेट द ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू x मीटर, क्योंकि मीटर में ही दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है। तो लेंथ कितना होगा, देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू, वो बोल रहा है कि लेंथ कितना है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 ज्यादा। ब्रेड्थ का ट्वाइस कितना होगा, ब्रेड्थ x है तो इसका ट्वाइस हो गया 2x, इससे 1 ज्यादा यानी कि +1। ये आ गया इसका प्लॉट का लेंथ। अब हम इसे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। कैसे फॉर्म करेंगे? आपको क्या बोला है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना। यहां आपको गिवन है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। अब प्लॉट जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पुट कर लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू 528। लेंथ हमने एज्यूम किया 2x + 1, 2x + 1, और ब्रेड्थ हमने एज्यूम किया x, तो इंटू x इक्वल्स टू 528। बस इसको सॉल्व करेंगे और अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। x का अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा 2x से पहले, तो देखो 2 तो एज इट इज रहेगा और x इंटू एक्स हो गया x² प्लस 1 इंटू एक्स होता है x इज इक्वल्स टू 528। 528 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं, ये हो गया 2x² प्लस x, यहां प्लस में है, लेफ्ट साइड आ गया तो -528 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया, क्योंकि इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x और जो इस x का जो हाईएस्ट पावर है यानी कि डिग्री है वो है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आगे क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि लेंथ और ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करना है, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप क्लास 7th 8th से करते आ रहे हो, तो आपको पता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे यूज करते हैं। क्लास 9th में भी आपने यूज किया है। यहां पर मैं आपके आसानी के लिए बता देता हूं, फिर भी एक बार कैसे करना है। देखो, जो यहां पर नंबर रहता है और x² का जो कोफिशिएंट रहता है, इनको पहले मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर x² का कोफिशिएंट 2 है और यहां का नंबर है -528। यहां पर साइन के साथ आप इंटू करेंगे, यहां भी अगर माइनस साइन रहेगा तो साइन के साथ इंटू करना है। तो 2 × 528, 528 × 2,
2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10, 1056। अब आपको क्या करना है, इस 1056 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि यहां पर दो नंबर आने चाहिए और उन दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर केवल 1 बचे, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, 1 बचना चाहिए। और उनका मल्टीप्लीकेशन करने पर माइनस, यहां पर इसके साथ माइनस रहेगा, माइनस 1056 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं, ये है 32 और 33। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आप करोगे तो 1056 आता है, और अगर इनका सब्ट्रैक्शन कर दो 33 माइनस 32 तो 1 बचेगा, यानी कि यहां केवल x बचेगा। तो अब इसको यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, आप चाहो तो इसका एलसीएम निकाल के फिर आप चेक कर सकते हो। तो यहां पर क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 33x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए यहां पर एक गलती हो रहा है मेरे से। गलती ये हो रहा है कि जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहां पर प्लस आना चाहिए, और अगर मैं 33 को माइनस लेके 32 को प्लस में लेता हूं तो 33 माइनस 32 तो 1 होगा, लेकिन माइनस 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 33 बड़ा है। तो मैं क्या करता हूं, यहां माइनस ले लेता हूं और यहां प्लस। अब सही हो जाएगा, क्योंकि 33 में से 32 गया तो 1, और जो बड़ा है उसका साइन लेंगे, बड़ा है 33 उसका साइन है प्लस, तो यहां पर प्लस आ गया। और इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1056 आएगा और माइनस आएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब यहां से ये देखो, इन दोनों टर्म में से 2x मैं कॉमन ले सकता हूं, यहां आ गया 2x कॉमन, क्या बचेगा, देखो 2 बाहर गया, एक x बाहर गया, यहां बच गया एक x, माइनस 32 में से 2 बाहर गया तो बच गया 16, और यहां एक ही x है वो बाहर चला गया, प्लस यहां पर आप 33 को कॉमन लेंगे, आप रफ वर्क करके देख लेना, 33 कॉमन लेंगे तो x माइनस 528 से अगर 33 को डिवाइड किया, सॉरी 33 से 528 को अगर डिवाइड किया जाए तो 16 बचता है, इज इक्वल्स टू 0। आगे मैं यहां करता हूं, देखो अब ये पूरा टर्म सिंगल टर्म है, ये पूरा सिंगल टर्म है, यहां पर भी x माइनस 16 है, यहां भी x माइनस 16 है, कॉमन ले लो, x माइनस 16 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा यहां पर 2x। ठीक है, ये बाहर चल गया, 2x बचा, साथ में बीच में आ गया प्लस का साइन, ये बाहर चला गया, अंदर बचा 33 इज इक्वल्स टू 0। अब बारी बारी से एक एक को 0 के इक्वल करके देखना है और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। पहले इसको करेंगे, x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 16, क्योंकि माइनस 16 है, उधर जाके प्लस 16 हो जाएगा, तो x का एक वैल्यू तो आ गया 16। दूसरा देखो, 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस 33, क्योंकि 0 माइनस 33 तो माइनस 33 होगा, यहां प्लस में था उधर जाके माइनस हो जाएगा। x इक्वल्स टू माइनस 33/2, ये आ गया दूसरा वैल्यू। अब यहां पर ध्यान दो, x हमने एज्यूम किया है कि x ब्रेड्थ है। क्या किसी रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो निगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, इसीलिए ये वैल्यू नहीं लेंगे हम। कौन सा वैल्यू यूज करेंगे? इसको, x इक्वल्स टू 16 को। तो जो इस प्लॉट का ब्रेड्थ होगा, ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? 16 मीटर। अब इससे आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, 2x प्लस 1 है तो 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 इंटू 2 32 प्लस 1 हो गया 33 मीटर। ये आ गया इसका लेंथ और इसका ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला पार्ट देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का जो भी लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।